जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कुछ जो पेपर में पूछे गए हैं उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख कर लाए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया है पहला कि दूर तक देखने वाले को हम कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। इसके बाद है जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो हमेशा याद रखने हो उसे कहते हैं अविस्मरणीय। क्या बोलते हैं? अविस्मरणीय। जो बहुत समय तक याद रखने योग्य हो उसे बोलते हैं चिरस्मरणीय। उसके बाद है जो वनस्पति खाकर जीवित रहता है उसे बोलते हैं शाकाहारी। जिसका वर्णन ना हो सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय। जिसे कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसे वाणी या वचन द्वारा कहना संभव ना हो उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं उसे? अनिर्वचनीय बोलते हैं। इसके बाद है कि जो चक्र धारण करता हो उसे बोलते हैं चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र है उसे बोलते हैं चक्रपाणी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं निःशत्रु। जिसके संतान ना हो उसे बोलते हैं निःसंतान। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न। उसके बाद है जो पैर से पीता हो उसे कहते हैं पादप। जो आँखों से सुनता हो उसे बोलते हैं चक्षुश्रवा। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चक्षुश्रवा। इसके बाद है जानने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिज्ञासु। जहाँ प्रतिदिन मुफ्त भोजन मिलता है या मिलता हो उसे बोलते हैं सदावर्त। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इसे जब बार बार 2-3 बार सुन लेंगे चलाकर तो आपको यह याद हो जाएगा। यह किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं ज़्यादातर। इसके आगे दिया गया है कि जिसे जीत लिया गया है उसे बोलते हैं विजित। जिसने सबको जीत लिया है उसे बोलते हैं सर्वजीत। ऊपर कहा हुआ वाक्य तो उसे बोलते हैं उपरयुक्त। इसके बाद है सबसे ऊंचा को क्या बोलते हैं? हम सभी सर्वोच्च बोलते हैं या फिर उच्चतम बोलते हैं। जिसका ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे बोलते हैं जिसका ईश्वर पर विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। और जिसका ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे बोलते हैं नास्तिक। आगे क्या दिया गया है कि जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया जाए, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय या इंद्रिय जीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय या फिर इंद्रिय जीत बोलते हैं। इसके आगे है इंद्र को जीतने वाला उसे बोलते हैं इंद्रजीत। उसके बाद है जो दृष्टि से परे हो या जो दृष्टि से बाहर हो उसे बोलते हैं परोक्ष। इसके बाद दिया गया है छाती के बल चलने वाला उरग, यानी यह क्या है? सांप का पर्यायवाची होता है। दूसरों में दोष खोजने वाला होता है उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी।
इसके बाद है संपूर्ण जीवन की अवधि, यानी जो व्यक्ति जीता है उसके जीवन की अवधि, संपूर्ण जीवन की अवधि को बोलते हैं आयु। क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है कि वर्तमान जीवन की अवधि, यानी जिस समय हम जी रहे होते हैं उसे बोलते हैं उम्र या अवस्था। जो जंगल में आग, यानी जंगल में लगने वाली आग को हम बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल या दावाग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल या बड़वाग्नि बोलते हैं। और भोजन को पचाने वाली आग को हम बोलते हैं जठराग्नि या जठरा नल बोलते हैं। जो मान सम्मान के योग हो, जो मान्य सम्मान के योग हो, उसे बोलते हैं माननीय या फिर सम्माननीय। जिसे करना कठिन हो, यानी जिस कार्य को करने में कठिनाई हो, उसे बोलते हैं दुष्कर। क्या बोलते हैं? दुष्कर। और जिसे करना सरल हो उसे बोलते हैं सुकर। जिसे पाना सरल हो उसे सुलभ बोलते हैं। और जिसे पाना क्या कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं दुर्लभ। उसके बाद दिया गया है कि जो बहुत प्रयास के बाद ना मिले उसे बोलते हैं अलभ्य। इसके आगे है कि जो दूसरों की भलाई या हित चाहता है उसे बोलते हैं हितैषी या परार्थी। इसके बाद दिया गया है जो दूसरों की भलाई या हित करने वाला हो, क्या? जो हित और भलाई करता हो उसे बोलते हैं परोपकारी या परहितकारी। जो दूसरों की या दूसरों का अहित चाहता हो उसे बोलते हैं अहितकारी। जो बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। और जो व्यक्ति कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी। और जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे बोलते हैं मूक। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मूक। इसके बाद है कि बहुत व्यर्थ खर्च करने वाला, जो बहुत व्यर्थ खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। और जो खूब खर्च करे उसे बोलते हैं मुक्त हस्त या साह खर्च। दोनों में क्या है? जहाँ खर्च ना करना हो तब भी वो व्यक्ति खर्च करे, फालतू का खर्च करे, तो वो होता है अपव्ययी। लेकिन जो काम के प्रति खर्च करे, यानी जब काम हो तो खुलकर खर्च करे, तो उसे बोलते हैं मुक्त हस्त या साह खर्च। इसके आगे दिया गया है कि जो जरा भी खर्च ना करे, जो जरा भी खर्च ना करे उसे क्या बोलते हैं? उसे कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कृपण बोलते हैं। जो पहले था अब नहीं है, यानी जो पहले था अब नहीं है उसे क्या बोलते हैं? भूतपूर्व बोलते हैं। जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। 100 करोड़ की संख्या, क्या? 100 करोड़ की संख्या उसको क्या बोलते हैं? शतकोटि या अरब बोलते हैं। शतकोटि या अरब बोलते हैं। इसके बाद दिया गया है जल में रहने वाला प्राणी। जल में रहने वाला प्राणी यह क्या होता है? जलचर बोला जाता है उसे। और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी को हम सभी बोलते हैं थलचर। क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। इसके बाद है नभ में विचरण करने वाला प्राणी। नभ में विचरण करने वाले प्राणी को हम बोलते हैं नभचर। क्या बोलते हैं? नभचर बोलते हैं। जो जल और थल दोनों पर रहने वाले प्राणी होती हैं उसे हम उभयचर या फिर जल भूमियाँ बोलते हैं। स्वयं पर निर्भर रहने वाला उसे क्या बोलते हैं? स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बोलते हैं। दान पर चलने वाले व्यक्ति को दातव्य बोला जाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोला जाता है। खाने की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलते हैं? बुभुक्षु बोलते हैं। इच्छा रखने वाला
को बुभुक्षु और खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है कि पीने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं पिपासु, और पीने की इच्छा ये क्या होता है, पिपासा होता है। उसी प्रकार जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। इसके बाद है जानने की इच्छा रखने वाला। क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। उसी प्रकार युद्ध की इच्छा युयुत्सा बोला जाता है। क्या, युद्ध की इच्छा युयुत्सा होता है, और युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, और मरने की इच्छा रखने वाला यानी मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु बोला जाता है। उसी प्रकार मोक्ष पाने की इच्छा क्या कहलाएगी, मुमुक्षा कहलाएगी, और मोक्ष की कामना या इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुमुक्षु बोलेंगे। आगे है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी, तितीर्षा कहलाएगी। और फिर उसके बाद दिया गया है आगे आगे चलने वाला। आगे आगे चलने वाले को अग्रगामी कहा जाता है, और पीछे पीछे चलने वाले को पश्चगामी या अनुगामी कहते हैं। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला होता है आगे आगे चलकर, उसे क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक बोलते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे क्या बोलते हैं, भूधर बोलते हैं। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु की हत्या करने वाले को शत्रुघ्न या शत्रुहंता बोलते हैं। इसके बाद है अपनी हत्या करने वाला। जो अपनी हत्या करता है उसे बोलते हैं आत्महत्या। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। क्या, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। वह रोग व बीमारी जो कभी ठीक ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, असाध्य बोलेंगे। जिसकी जीविका श्रम से चलती हो, जिसकी जीविका श्रम से चलती हो उसे बोलते हैं श्रमजीवी। क्या बोलते हैं, उसे श्रमजीवी बोलते हैं। जो आशा से परे या आशा से बाहर हो उसे बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। जो आशा को जानने वाला हो, जो आशा को जानने वाला हो उसे बोलते हैं आशाजनक। जो आया हो उसे बोलते हैं आगत। क्या, जो आया हो उसे बोलते हैं आगत, उसे क्या बोलते हैं, आगत बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है जो लौट आया हो। जो लौट आया हो उसे बोलते हैं प्रत्यागत। क्या, उसे प्रत्यागत बोलते हैं। जो नहीं आता हो उसे बोलते हैं अनागत। पैर से लेकर मस्तक तक, क्या, पैर से लेकर मस्तक तक उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक। पैर के नख से लेकर शिख तक, पैर के नख से लेकर शिख तक उसे बोलते हैं नख शिख। क्या बोलते हैं, नख शिख। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसे बोलते हैं शूलपाणी। क्या बोलते हैं, शूलपाणी। जिसके हाथ में वज्र है उसे बोलते हैं वज्रपाणी। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं वज्रपाणी। आगे है क्या कि जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो, जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे बोलते हैं लौह पुरुष। इसके आगे दिया गया है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अदित्यका या पठार कहा जाता है। इसके बाद दिया गया है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उसे बोलते हैं उपत्यका या घाटी बोलते हैं। इसके बाद है जो पहाड़ों के बीच की भूमि, यानी जो दो पहाड़ों के बीच की भूमि होती है उसे बोलते हैं द्रोणी दर्श या द्रोणी। इसके बाद है उत्तर और पूर्व का कोण। उत्तर और पूर्व का कोण जो होता है उसे बोलते हैं ईशान कोण। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।
आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने साथियों को, अपने रिलेशन में कहीं भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और अधिक से अधिक क्लास को देखिए। ये हो सकता है एक बार में आपको ना याद हो, तो आप इसे थोड़ी स्पीड बढ़ा के, काम करते हुए भी, चालू करके, सुनते हुए आपको ये याद हो जाएगा। अब आप सभी की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।